नकल सवाल क्या होता है? नकल सवाल अदालत का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए से आप अदालत के अंदर से किसी कागज़ की सत्यापित या अटेस्टेड कॉपी प्राप्त करते हैं। नकल सवाल का फॉर्म अदालत में जमा करने के बाद आप न्यायालय का आदेश या मुकदमे की पूरी फाइल में से कोई कागज़ या दस्तावेज की कॉपी या डिग्री की या ऑर्डर शीट या बयान का कोई दस्तावेज आदि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मुकदमे का कोई दस्तावेज सबूत के तौर पर रख सकते हैं। नकल सवाल ही आपको कोर्ट के अंदर रखे दस्तावेज प्राप्त करने में मुख्य रोल अदा करता है। नकल सवाल कहाँ मिलता है? नकल सवाल कोर्ट परिसर में बैठा व्यक्ति जो कोर्ट के कागज़ बेचता है, जैसे स्टाम्प विक्रेता, टाइपर आदि, इन पर नकल सवाल मिल जाता है। नकल सवाल कितने पैसे का मिलता है? नकल सवाल 3 से 5 रुपये का मिलता है। नकल सवाल पर कुछ टिकट लगते हैं, या मैं कहूँ कि टोटल मिलाकर 20 से 25 का आपका खर्च आएगा। यदि आप किसी मुंशी या वकील के जरिए लेते हैं तो उसका खर्च उनके हिसाब से होगा। नकल सवाल से आप कौन से दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं? आप नकल सवाल से कोई सा भी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आदेश, ऑर्डर शीट, बयान आदि। नकल सवाल कैसा होता है? नकल सवाल को कैसे भरते हैं और इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है या लिखा जाता है? तो ये होता है नकल सवाल। ये है कोर्ट का एक दस्तावेज जिसका नाम है नकल सवाल। इसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है आवश्यक। आवश्यक लिखने का कारण ये है कि जो दस्तावेज हम मंगा रहे हैं वो हमें जल्दी मिल जाए। अगर हम यहाँ पर मामूली लिखते हैं तो मामूली से हमें कोई भी दस्तावेज जो हम कोर्ट के अंदर से मंगा रहे हैं उसमें समय लगता है, 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं। आवश्यक लिखने से हमारा काम जल्दी हो जाता है, 2 या 3 घंटे में। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कोर्ट का नाम, के सामने होता है, ये कोर्ट का नाम है न्यायालय जूनियर डिवीज़न। सबसे ऊपर की लाइन इसमें लिखी होती है प्रार्थना पत्र, नकल, दीवानी, न्यायालय फीस, मुद्रक। दीवानी का मतलब ये है कि ये सिविल वाद का नकल सवाल है। अगर यहाँ पर फौजदारी लिखा होता तो ये क्रिमिनल केस का नकल सवाल होता है। यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो नकल सवाल क्रिमिनल केस में अलग, आपराधिक मामलों में अलग और दीवानी मामलों यानी माल के मुकदमे में अलग होता है। इसके बाद यहाँ पर है के न्यायालय में, यानी किस न्यायालय में। यहाँ पर लिखा हुआ है देवबंद। देवबंद है शहर का नाम, ये यहाँ पर शहर का नाम। इसके बाद आता है ए बनाम बी। यहाँ पर लिखा है ए बनाम बी। ए और बी जो है पार्टी के नाम है, सदस्यों के नाम है। जो मुकदमा करते हैं उसका नाम ए, जिस पर किया जाता है उसका नाम बी, यानी वादी का नाम और प्रतिवादी का नाम। यानी हम इसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि फाइल का नाम है। इसके बाद आता है मुर्रीम को निम्नलिखित सूची में उल्लेखित प्रत्येक दस्तावेज को एक एक प्रमाणित प्रति यानी अटेस्टेड कॉपी मुझे देने की कृपा करें, जिसके निमित्त में इसके साथ 10 रुपये 00 पैसे के मूल्य प्रतिपत्र कहते हैं कोर्ट के टिकट को। जो फीस के रूप में इसके ऊपर कोर्ट के टिकट लगते हैं उसे हम प्रतिपत्र कहते हैं। यह आवेदन मामूली या आवश्यक है। मैं वाद में पक्षकार हूँ या नहीं। अगर आप वाद में पक्षकार हैं तो आप यहाँ पर वाद के पक्षकार लिखेंगे। यदि आप वाद के अंदर पक्षकार नहीं हैं तो किसी मुंशी या वकील को कर लीजिएगा, वो अपने हिसाब से निकलवा देगा। इसके बाद लाइन है वाद की रजिस्टर में दी गई संख्या। यहाँ पर लिखा है वाद की रजिस्टर में दी गई संख्या। वाद संख्या 1 2 3, यानी रजिस्टर में जो वाद का नंबर है वो यहाँ पर लिखा है 1 2 3। मैंने वाद संख्या यानी केस का नंबर। इसके बाद मैंने लिखा सन लिखा जाता है इसमें। पक्षकारों के नाम पार्टी ए और बी यहाँ पर लिखा जाएगा। ये फाइल का नाम है।
ये पक्षकारों के नाम हैं, जैसे अशोक बनाम मोहित। अंतिम डिग्री आदेश, अंतिम डिग्री अथवा आदेश का दिनांक यदि पारित हुआ हो, तो यहाँ हम आदेश का या डिग्री का दिनांक लिखेंगे जिस दिन ऑर्डर दिया गया है या कोई निर्णय हुआ है। यहाँ पर हमने डिग्री का दिनांक लिखा, तारीख लिखी। इसके बाद आता है उस दस्तावेज कागज का विवरण जिसकी प्रतिलिपि चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक डिग्री की प्रतिलिपि चाहिए। अगर आपको आदेश की चाहिए तो आप आदेश लिख देंगे, बयान का चाहिए तो आप बयान लिख देंगे। तो मैंने लिखा अंतिम डिग्री की एक कॉपी। जिस तरीके का भी आपको दस्तावेज चाहिए उसका नाम और विवरण आप इस बॉक्स में देंगे। इसके बाद है ये उद्देश्य जिसके लिए प्रतिलिपि चाहिए तथा वह आधार जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकृत होना चाहिए देखने हेतु। मैंने लिखा है यहाँ पर देखने हेतु, यानी मैं जो दस्तावेज कोर्ट के अंदर से ले रहा हूँ मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप यहाँ लिख दीजिएगा देखने हेतु। इसके बाद इसमें नीचे चलते हैं। नीचे कुछ ये लिखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक को आप कोर्ट में इस दस्तावेज को दाखिल कर रहे हैं यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। यदि वकील इस दस्तावेज को कोर्ट के कार्यालय में जमा करता है तो वो अपनी मोहर और साइन करेगा। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा। ये डाक से मंगाने का एक प्रोसीजर है, लेकिन हम डाक से मंगाने की आपको सलाह नहीं देते। लेकिन इस दस्तावेज को आप आराम से पढ़ के देख लो। इसमें यहाँ से ऊपर 10 रुपये के कोर्ट फीस के टिकट, कोर्ट में मिलने वाले टिकट जो कि 10 रुपये के मिलते हैं, वे लगा देना। उसे कहते हैं कोर्ट फीस। इसे आप पढ़ कर देख लीजिएगा आराम से। इसे आप भरे हुए को देखिएगा, ये कैसे भर रखा है मैंने, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें ऊपर यहाँ पर टिकट लगते हैं, यहाँ पर टिकट, कोर्ट फीस के टिकट।